हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस स्टडीबल में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानने वाले हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है मेरे भाई, और हम लोग जानेंगे कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वह किन कारकों पर निर्भर करता है। मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे आंतरिक प्रतिरोध में क्या कहते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर कितना वी लिखा हुआ है। वी का मतलब हो गया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है और उसके बाद यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है ना, यानी यह आप लोगों के 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का, कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और मैं बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर एक एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला भी हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगेगा, यानी पसंद आएगा, यानी बच्चों समझ में आएगा, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। क्योंकि इसी तरीके से हमारे चैनल पर आप लोगों को डेली वीडियोज़ मिलती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स की। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को परिभाषा ना बता के हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में, ठीक है ना, चीज़ों को मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। पूरे वीडियो को एंड तक देखना। हम आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी रटाएंगे नहीं, एक एक चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि सेल क्या होता है। सेल मेरा भाई आप लोगों ने विद्युत रसायन में यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है आप लोग को। ठीक है ना, जो बच्चे हमारे चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनका पता होगा, हमने आप लोगों को पढ़ाया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप लोगों ने पढ़ा होगा, विद्युत रासायनिक सेल। तो मेरे भाई कोई भी जो सेल होता है उसमें क्या होता है, उसमें विद्युत उत्पन्न होता है, विद्युत। ठीक है ना, तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है कोई भी सेल होता है। ठीक है ना, तो ये जो सेल होता है इसमें होता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या? रासायनिक अभिक्रिया इसमें होती है। क्या होती है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। उस रासायनिक अभिक्रिया का नेम का है, नेम है उसका रेडॉक्स अभिक्रिया। आप लोगों को ने पढ़ा भी होगा। क्या है बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। किसमें होती है? सेल में होती है। ठीक है ना, तो यह रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू हम लोगों को क्या देता है? विद्युत ऊर्जा देता है। क्या देता है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा यानी बच्चों विद्युत धारा। ठीक है ना, ये हम लोगों को क्या होता है, जो सेल हमारा होता है वह रासायनिक अभिक्रिया करता है मेरे भाई, और फिर उसके बाद हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, या इलेक्ट्रिक करंट देता है, विद्युत धारा देता है। आई होप कि यहाँ तक के पॉइंट आप लोगों के दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से छप गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध, सेल का तो आप लोगों ने मतलब समझ लिया, अब हम लोग समझते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक मतलब हो गया अंदर, आंतरिक मतलब हो गया बच्चों अंदर, आंतरिक मतलब अंदर। प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब कि कोई कार्य हो रहा है और उस कार्य को रोका जा रहा है। सपोज हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं इस पर, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं इस पे। अब ये क्या करेगा, पीछे से अगर कोई एक चीज और आके इसको रोक दी, तो जितना बल हम लोग इधर से लगा रहे हैं उतना बल इधर से भी लग रहा है, यानी यह अपने स्थिति में कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसकी स्थिति में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो वही बोला गया है प्रतिरोध लग रहा है। प्रति मतलब कि इस ये तो डायरेक्शन में इसको प्रयास कर रहा है कि हम इसको इसके जगह इसके पोजीशन से चेंज कर दें, इसकी स्थिति में चेंज ला दें। ठीक है ना, तो इधर से भी हम एक फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, यह भी फोर्स लगा रहा है, तो दोनों फोर्स मिलकर के क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। इसीलिए अपने स्थिति पर क्या हो गया दोस्त, मतलब अपनी स्थिति में चेंज नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, तो वही हमारा होता है प्रतिरोध। मतलब बच्चों कोई अगर हम काम कर रहे हैं और उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए तो उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। अब आप लोग देखिए ध्यान से कि जो हमारा सेल होता है, सेल में हमारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उससे हमारी विद्युत ऊर्जा मिलती है। आप लोग यहाँ तक समझ गए बात? तो उसमें क्या होगा दोस्त, उसके आंतरिक प्रतिरोध, सेल का जो विद्युत रासायनिक सेल है, जो सेल जो हमारा है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो उसके अंदर यानी सेल के अंदर बोला है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल में हमारा होता है रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में कुछ ऐसा हो रहा होगा, यही तो उसके अंदर हो रहा है, सेल के अंदर यही क्रिया हो रही है बच्चों। तो यही क्रिया जब हो रही है तभी हम लोगों को विद्युत ऊर्जा मिल रही है। तो इस सेल के अंदर मतलब सेल के अंदर यही है, तो इसमें ही तो हमारा कुछ
प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा होगा, मतलब इसमें भी कुछ बाधा उत्पन्न हो रही होगी, तभी तो हम लोगों को पढ़ना है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा क्या बात हुई। यहाँ पर देखो परिभाषा, अब आप लोग पढ़ो, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आंतरिक प्रतिरोध हम लोग किसे कहते हैं? कि जो सेल का घोल होता है मेरे भाई। अब ये जो रिएक्शन होती है केमिकल, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे पास इस तरीके से कंटेनर होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रोड, एक हो गया एनोड, एक हो गया एनोड, एक हो गया कैथोड। एनोड हमारा जनरली पॉजिटिव होता है, ये हमारा निगेटिव होता है। ठीक है ना। तो क्या होता है मेरे भाई, इसमें कोई सॉल्यूशन है, कोई घोल है, जो ये है घोल। ठीक है ना। घोल मतलब विलयन आप लोग बोल सकते हो उसको, सॉल्यूशन है, घोल है। ठीक है ना। तो सेल का जो घोल है विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है, ये जो घोल इसमें रहती है यही तो हमारे केमिकल रिएक्शन करता है। इसमें हमारी केमिकल रिएक्शन होती है और ये केमिकल रिएक्शन जब होती है, एनोड पर हमारा क्या होता है बच्चों? रेडॉक्स। अब यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। और इधर होता है रिडक्शन। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हो, बट उतना डीप हम लोगों को नहीं जाना है। ठीक है ना। कि यहाँ पे बस ये समझ लो कि इसमें जो हमारी होती है रासायनिक अभिक्रिया, इसमें रेडॉक्स होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, उसे हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है इसकी, ये हमारे जो विलयन है, जो घोल है, इसमें क्या होगा बच्चों? केमिकल रिएक्शन होगा। तो इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू इस जो हमारे एनोड है दो, सॉरी ये जो हमारा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है ना। ये हमारा एक हो गया एनोड और एक हमारा क्या है? कैथोड है। तो इसी के सहारे से हमारे पास ये धन टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, ऋणात्मक टर्मिनल है। ठीक है ना। तो इससे हमारी क्या होती है? हम लोगों को यहाँ पे विद्युत ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलती है? विद्युत ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? विद्युत ऊर्जा हम लोगों को यहाँ पे मिलती है। कैसे? केमिकल रिएक्शन के थ्रू, रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू। तो वही बोला गया है कि जो हमारा सेल होता है, सेल का घोल, अगर सेल का जो घोल है, ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसमें सपोज हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं जिंक क्लोराइड ZnCl2, ठीक है ना, ZnCl2 ले लिए, चलो जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड का हमारे पास घोल है। अब लोगों को पता है कि जिंक प्लस में और Cl माइनस में टूट जाता है। ठीक है ना। तो जिंक क्लोराइड हो गया। तो वही बोला गया है कि जो सेल का घोल है, हम लोगों ने जिंक क्लोराइड का घोल लिया है, तो जो हमारा घोल है बच्चों सेल का, विद्युत धारा के मार्ग में, वह इस जो हमारी विद्युत ऊर्जा यहाँ से निकल रही है, रिएक्शन के थ्रू जो हमारी विद्युत ऊर्जा निकल रही है, यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से निगेटिव। ठीक है ना। 2 टर्मिनल होते हैं सेल में हमारे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, वही है यहाँ पे एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है ना। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है, तो बच्चों जो हमारा सेल में होता है, जो घोल होता है, वह विद्युत धारा के मार्ग में जो भी बाधा उत्पन्न करता है, किसमें? विद्युत धारा के या विद्युत ऊर्जा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है ना, उसे ही हम लोग बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल, ये हमारा पूरा सेल में होने वाली केमिकल रिएक्शन है, तो उसके अंदर प्रोसेस हो रही है और उसके अंदर जो ये प्रोसेस हो रही है वह बाधा उत्पन्न कर रही है। वह जब बाधा उत्पन्न कर रही है तो सिंपल सा बात है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आई होप कि यहाँ तक की जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। ठीक है ना। अब हम दूसरी बात यहाँ पर करते हैं कि जो आंतरिक प्रतिरोध, जो हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, वह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम 2 कारक आपको बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है आप लोगों से, तभी ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पेपर में बनता है मेरे भाई। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सेल है, सेल की जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, अगर हम लोग इसको बढ़ा दें, जैसे हमारा ये जो सेल है, अगर इसके बीच की दूरी, ये जो हमारे पास सेल का जो हमारे पास ये है एनोड और कैथोड, ठीक है ना, अगर हम इसके डिस्टेंस को बढ़ा दें, इसके डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा दें, मतलब एक को और इधर कर दें, एक को और इधर कर दें, मतलब ये है मेरा कहने का। सपोज ये कंटेनर और बड़ा ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, ठीक है। एक हमारे पास ये हो गया, ये हमारा एनोड हो गया और ये हमारा यहाँ पे कैथोड हो गया। ठीक है ना, ये हमारा कैथोड हो गया। तो यही बात बोला गया यहाँ पे कि अगर सेल की दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस अगर हम लोग बढ़ा दें
तो यहाँ पे जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वह बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आंतरिक प्रतिरोध जो है बच्चों वह क्या होगा, वह बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग सेल के जो प्रतिरोध, सेल का जो प्लेट है, सेल का प्लेट का मतलब जो हमारा एनोड है और कैथोड है, ठीक है ना, इन दोनों को अगर हम लोग बढ़ा दें बच्चों तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध हो वह क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी आंतरिक प्रतिरोध और ज़्यादा हो जाएगा, यानी विद्युत धारा के मार्ग में और ज़्यादा अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, मतलब विद्युत धारा उतना इजीली नहीं हम लोगों को मिल पाएगा, इसीलिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अगर इसको प्लेटों को क्या कर दिया, दूर और कर दिया, ठीक है ना, इसीलिए प्लेटों को हम लोग नज़दीक ही रखेंगे ताकि इजीली विद्युत धारा हम लोगों को मिलती रहे, ठीक है ना। चलो, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी बात कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने से सेल का प्रतिरोध बढ़ जाता है। मान लो हमारे पास 10, मान लो इसमें इस कंटेनर में हमारे पास 10 लीटर टोटल विलियन है, ठीक है, ZnCl और वाटर आप लोग कुछ, ठीक है ना। मान लो घोल हम लोग बनाए हैं ZnCl2 जिंक क्लोराइड का, ZnCl2 का, और उसके बाद H2O पानी का, ठीक है ना, घोल हम लोग बनाए हैं और इसमें डाले हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर मान लो जो हमारा जिंक क्लोराइड है, अगर इसकी जो सांद्रता होगी, सांद्रता मतलब ये जो हमारा विलेय है, ठीक है ना, हमारा विलेय है, जिंक क्लोराइड ये घुल रहा है, इसमें घुल रहा है, ठीक है ना। तो जिंक क्लोराइड मान लो इसमें घुल रहा है, तो अगर हम लोग जिंक क्लोराइड को इसमें बढ़ाते गए तो मतलब सांद्रता हम लोग बढ़ा रहे हैं, विलेय का नंबर ऑफ मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल जो है विलेय का अगर हम लोग बढ़ाते गए तो मतलब जो हमारी सांद्रता है बच्चों, सांद्रता है, जो हमारी सांद्रता है वो बढ़ती गई। सपोज आप क्या बना रहे हो, शरबत बना रहे हो, चीनी है आप लोगों के पास, और क्या है, और है पानी, चीनी पानी, ठीक है ना। तो पानी हमारा न्यूट्रल है, चीनी हमारा मीठा है। बच्चों चीनी को हम बढ़ाते हैं, मतलब अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है, उसमें हम लोग अगर पहले 50 ग्राम क्या मिलाए, 50 ग्राम हम लोगों ने चीनी को मिलाया, तो उसकी जो सांद्रता होगी चीनी की वह कम होगी। क्यों, क्योंकि यार पानी बहुत ज़्यादा है, 50 ग्राम हमारे पास चीनी है। बट अगर हम लोग यहाँ पे अगर आधा किलो चीनी यानी हाफ कीजी, ठीक है, आधा किलो अगर हम लोग चीनी यहाँ से मिला दें 1 लीटर में, तो हमारी जो सांद्रता है बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो वही हम बोलेंगे कि जो सांद्रता है उसको बढ़ा दिया गया है बच्चों, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि जो हमारा विद्युत अपघट्य है, और हाँ एक बात मैं आप लोगों को और बता दूँ, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ये जो हमारे पास है ये हमारा विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य जो मतलब अपने आयनों में टूट जाए, अपने आयनों में, मतलब जैसे जिंक क्लोराइड है ZnCl2, तो ये अपने आयनों में मतलब जिंक प्लस में इजीली टूट जाए और Cl2 माइनस में इस तरीके से टूट जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्य। जो 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्य, ठीक है ना। तो वही बोला गया है जो हमारा विद्युत अपघट्य है, अगर इसकी सांद्रता को हम लोग बढ़ाएं, ठीक है ना, इस सांद्रता को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो जो सेल का प्रतिरोध है वह ऑलरेडी बढ़ जाता है, ठीक है ना। सेल का जो प्रतिरोध है वह क्या होगा बच्चों, वह बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो हमारे आंतरिक प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं, ठीक है ना। सेल के अगर हम लोग इस जो हमारा सेल है इसके अगर हम लोग प्लेटों को, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड हमारे तो होते हैं, एक एनोड एक कैथोड, अगर इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और अगर इसमें हम लोग सांद्रता को भी बढ़ा दिए, विद्युत अपघट्य जो हमारे पास है उससे कि अगर हम लोग सांद्रता को भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो भी हमारा जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वह बढ़ जाएगा। तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक हो गए इसके, जिस पर निर्भर करता है ये आंतरिक प्रतिरोध। और उसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसको भी हम लोगों ने बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर समझ लिया। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है मेरे भाई, ठीक है ना। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो को मैं आप लोगों को सब कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपलीफाई करके मैंने आपको बताया है मेरे भाई। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को एक बार फिर से करके देख लेना, और अगर समझ में आ गई है तो अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इस चैनल को शेयर करना। और अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हो मेरे भाई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब आप लोगों का जो बोर्ड पेपर है वो 22 फरवरी से रिलीज हो गया बच्चों। तो इसीलिए अब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जो भी बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।